नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं biforeprint.in। 27 जुलाई 2014 को कानपुर में हुए जघन्य ज्योति हत्याकांड में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। एडीजे प्रथम अजय कुमार त्रिपाठी ने सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के दौरान सभी दोषी कोर्ट रूम में रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर सजा कम करने की अपील की। आपको बता दें कि जिन 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उनमें ज्योति का पति पीयूष, उसकी प्रेमिका मनीषा, मनीषा का ड्राइवर अवधेश चतुर्वेदी और सुपारी किलर आशीष, सोनू और रेनू है। गुरुवार को कोर्ट ने इन 6 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि पीयूष की मां और उसके 2 भाइयों मुकेश और कमलेश को बरी कर दिया गया था। मामले में मनीषा के वकील ने कहा कि वह सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे क्योंकि इस पूरे केस में मेरे क्लाइंट का कोई भी सीधा संबंध नहीं था। आपको बता दें कि अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में शुक्रवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता दोपहर करीब 12 बजे कोर्ट पहुंचे। सजा के बिंदुओं पर पहले बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने की बात कही तो अभियोजन की ओर से रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का तर्क देते हुए फांसी की सजा देने की मांग की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाने के लिए जेल से आरोपितों को तलब किया। दोपहर करीब 1:22 पर मनीषा को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। इसके बाद एक एक कर अन्य अभियुक्तों को लाया गया। न्यायालय ने सभी की उपस्थिति के बाद सजा सुनाई। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया कि सभी को हत्या, साक्ष्य मिटाने और षड्यंत्र का दोषी पाया गया था। आरोपित रेनू और सोनू के पास से चाकू बरामद हुआ था, इसलिए दोनों को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी करार दिया गया था। पुलिस को घटना की जानकारी न देने के आरोप में पीयूष की मां पूनम, भाई कमलेश और मुकेश को आईपीसी की धारा 202 के तहत आरोपित किया गया था, लेकिन न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में तीनों को बरी कर दिया था। ज्योति के पिता शंकर नागदेव दोषियों को मिली सजा से संतुष्ट हैं। सजा के खिलाफ दोषियों के हाईकोर्ट में अपील किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस तक अपनी बेटी की लड़ाई लड़ूंगा, भले ही वह किसी भी कोर्ट में हो। शुक्रवार को सजा पर बहस के दौरान दोषी पक्ष के वकील ने सजा कम करने की अपील की, जबकि ज्योति पक्ष के वकील ने फांसी देने की मांग की। विदित हो कि कानपुर में 27 जुलाई 2014 यानी कि 8 साल पहले रात में 2:10 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं कोर्ट का फैसला 8 साल बाद आया। बता दें कि ज्योति जबलपुर के अरबपति कारोबारी की बेटी थी। कानपुर में कारोबारी परिवार के बेटे पीयूष से उसकी शादी हुई थी। प्रेमिका के लिए पति पीयूष ने बेहद क्रूरता के साथ ज्योति की हत्या करवाई थी। हत्या भी ऐसी कि किसी का भी दिल कांप जाए। जांच में सामने आया था कि पति ने सुपारी किलर से कहा था तब तक चाकू मारना जब तक सांसें ना उखड़ जाए। ज्योति के शव का पोस्टमार्टम करते वक्त डॉक्टर भी सहम गए थे। ज्योति के शरीर पर 17 बार चाकू के घाव मिले थे, 4 पेट में, 4 गर्दन पर, 2 सिर के पिछले हिस्से, 4 पैर और 3 पिछले हिप्स पर मिले थे। पति पीयूष ने हत्या को लूट के बाद की गई हत्या के तौर पर दिखाने की पूरी साजिश रची थी, लेकिन उसकी टी शर्ट ने पुलिस की जांच का रुख बदल दिया। रेस्टोरेंट में डिनर के वक्त पीयूष ने दूसरी टी शर्ट पहनी थी। पुलिस थाना पहुंचने से पहले वो टी शर्ट बदल चुका था। पुलिस ने पहले पति पीयूष की थ्योरी सच मानी, लेकिन टी शर्ट बदलने की वजह पुलिस की आंखों में खटकने लगी। पीयूष की बातों में आकर पुलिस ने उसकी तहरीर पर एफआईआर भी कर ली थी। फोन नंबर के सीडीआर में सामने आया कि पीयूष ने वारदात के 1 घंटे बाद सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने पीयूष से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें वो टूट गया। पूछताछ में पीयूष ने पुलिस को बताया था कि उसने हत्यारों से कहा था कि ज्योति पर तब तक वार करना जब तक उसकी सांसें ना उखड़ जाए। हत्यारों के फोन पर ज्योति पर चाकुओं से किए जा रहे वार के बाद ज्योति की एक एक चीख को वो सुनता रहा। हाई प्रोफाइल केस की सूचना मिलने के बाद पूरे शहर में पुलिस एक्टिव हो गई थी। हत्या की रात करीब 2 बजे कार समेत बॉडी को बरामद कर लिया गया था। वहीं अब ज्योति को इंसाफ मिल गया है। सरकारी वकील धर्मेंद्र पाल सिंह इस केस को देख रहा हूँ शुरू से, ट्रायल वगैरह सब। इसमें ऐसा है, अभी माननीय न्यायालय ने सभी 6 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना सजा की है। जी हाँ, मेरी कानून के प्रति जो पहले भी आस्था थी अब भी है, वो और आदर बढ़ गया है और मैं ऐसे न्याय को नतमस्तक करता हूँ। सर, और भी आगे चल के कोई मांग करेंगे फांसी की? अब मैं इसका अध्ययन करूंगा, मेरे हाथ में भी आदेश है। इसको अध्ययन करने के बाद, निर्णय के बाद अगर ज़रूरी हुआ, मेरे को उचित लगा तो मैं इनकी फांसी के लिए हाई कोर्ट जाऊंगा और जो
3 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है 202 में। उनके लिए मैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी हाई कोर्ट जाऊंगा कि उनको भी सजा मिले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।